अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स तेज होती जा रही है। राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर प्रशांत किशोर की जनसुराज ने लालू परिवार को निशाना साधते हुए पोस्टर चिपका दिया है। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि लालू प्रसाद केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं और राजनीतिक रूप से यादव जाति के दूसरे नेताओं को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। पोस्टर में लिखा है कि लालू यादव ने देखा सिर्फ अपना परिवार, बाकी सभी यादव नेताओं का किया राजनीतिक संहार। पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना की सड़कों पर एक बार फिर से पोस्टर वार देखने को मिल रहा है और यह पोस्टर लगाया गया है जनसुराज, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और इस बार इस पोस्टर में लालू परिवार पर निशाना साधा गया है। पोस्टर के माध्यम से यादव समाज को यह दिखाने की कोशिश की गई है कि लालू यादव केवल अपने परिवार के अलावा अन्य किसी यादव जाति से आने वाले नेता को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिए। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि लालू यादव ने देखा सिर्फ अपना परिवार, बाकी सभी यादव नेताओं का किया राजनीतिक संहार। बिहार की राजनीति में लालू यादव पर कोई लगातार हमला बोल रहा है तो वह है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के नेता। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज से जुड़ी हुई महिला नेत्री अर्पणा यादव को आगे बढ़ाते हुए यह दिखाने की कोशिश की है कि जनसुराज से यादव जाति से आने वाले लोग भी काफ़ी संख्या में जुड़े हैं। यादवों के मान सम्मान जनसुराज में भी मिल रहा है, क्योंकि यादवों की जो पार्टी है वो केवल राजद की पार्टी नहीं है, बल्कि जनसुराज की जो पार्टी है वह भी हो चुकी है, जहां यादव समेत सभी जाति और धर्म के लोग लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। पोस्टर के माध्यम से प्रशांत किशोर ने यादव समाज से आने वाले लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश की है कि आप चाहे कितना भी संघर्ष और मेहनत कर लें, आरजेडी को आगे बढ़ाने के लिए जब आपको आगे बढ़ाने की बात आएगी तो उस समय लालू यादव द्वारा आपको दबा दिया जाएगा, क्योंकि उनको यह डर लगातार सताता है कि कोई दूसरा यादव नेता नहीं बन जाए। और ऐसे सभी नेताओं की तस्वीर भी दिखाई गई है। एक तरफ देखिए रंजन यादव, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं शरद यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं, ददन यादव हैं, राजवल्लभ यादव हैं, तमाम लोगों की तस्वीर जो है वो दिखाई गई है और एक तरफ लालू परिवार को दिखाया गया। तो ये जनसुराज का जो पोस्टर है एक बार फिर से लालू फैमिली पर अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है और इसको लेकर अब बिहार में सियासत जो है फिर से शुरू हो गई है। देखना होगा इस पोस्टर को लेकर राजद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर लगी यह तस्वीर और यह पोस्टर राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ाने को काफ़ी है। कैमरा पर्सन बनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने नीतीश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को सिक्योरिटी देने पर नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। इसके बाद डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के मंत्रियों ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि उन्हें कोई सुरक्षा ही नहीं चाहिए और अगर जरूरत होगी तो वे सीएम से मांग भी लेंगे। वहीं सुरक्षा और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि सुरक्षा पर सरकार विचार कर फैसला करती है और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया और कहा कि लालू परिवार ने ही बिहार को बर्बाद किया है। संत प्रवृत्ति के लोग हैं, पूरे बिहार की आम आवाम, पूरे बिहार की जनता हमें प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। हमको कहाँ कहीं कोई दिक्कत है जो जेड वाई की सुरक्षा लेंगे। सरकार के द्वारा जो सूचना दी जाती है, जो फलाने व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर खतरा है तो उसके अनुकूल वाई श्रेणी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। कोई मतलब जानबूझ के नहीं होता, जो व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध के कारण ऐसे दिया जाता है। इसलिए जब सरकार को जो सूचना देती है विभाग, उसके आधार पर दी जाती है। कोई जरूरत पड़ती है क्या सर सिक्योरिटी के? हम तो मोटरसाइकिल पर घूमने वाले आदमी हैं, मोटरसाइकिल सभी भी घूमते हैं। कौन मारे आवाज किया था लालू प्रसाद जी ने, जो आज उनके पुत्र ऐसी बात कर रहे हैं? लालू जी ने ही पूरे बिहार को बर्बाद किया था और नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह संवारने का काम किया है। ये लोग लुटेरे भ्रष्टाचारी हैं और बिहार यदि आज बदनाम भी रहा तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी के।
और केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया गया। इसे लेकर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 25 लाख कर्मचारियों को इससे सीधे फायदा होगा। अगर राज्य सरकार साथ आती है तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा पहुंचेगा। हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। तो झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम चंपाई का स्वागत करते हैं। उनके साथ जो बीता वो मेरे ऊपर भी बीत चुका है, और ऐसी स्थिति में चंपाई क्या फैसला लेते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। निर्णय लेते हैं, हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन हिम। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की आज जयंती है, और इस मौके पर बिहार में राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर बीपी मंडल की प्रतिमा पर पटना में श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ कई गणमान्य लोगों की इस दौरान मौजूदगी रही। तो पटना में आज जो पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। राजकीय समारोह में बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री शामिल हुए। नेताओं ने बीपी मंडल के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीपी मंडल ने दोनों जो बीपी मंडल के प्रपौत्र हैं निखिल मंडल और मनीष मंडल, उनकी भी यहां पर मौजूदगी देखी गई, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ। वैसे तो राजनीतिक रूप से एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर ये पद पाए, लेकिन जो मंडल आयोग का इनका देन है और समाज के पिछड़े पायदान को मुख्य धारा में लाने वाले अगर कोई शख्सियत है तो वो बीपी मंडल साहब हैं, और इसी कारणवश आज भी उनको हम सब मिलकर के याद करते हैं। और निश्चित रूप से परिवार के तहत अगर मैं बात रखूं तो गर्व होता है कि एक ऐसे महान पुरुष के हम वंशज हैं, और उनके रगों में जो खून बहता था वही मेरे भी रगों में बहता है। निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुकरण करने की जरूर कोशिश करेंगे। शांति, सुखमय और स्वस्थ बिहार की कामना हम पूरे परिवार की तरफ से करते हैं। बढ़ता बिहार, उगता बिहार हमारा बिहार है, और बीपी मंडल और उनके फैमिली की तरफ से मैं इसी की कामना करता हूं कि स्वस्थ बिहार रहेगा। स्वस्थ रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार में सिपाही बहाली परीक्षा के 5वें चरण के बीच जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर आ रही होगी, और यहां पर इस 5वें चरण की शुरुआत हो गई है। बिहार के सभी जिलों में परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। परीक्षार्थियों को देखिए, कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी गई। सीसीटीवी और जैमर के साथ पेपर लीक को रोकने का हर इंतजाम यहां पर दिखा। आपके सामने पटना के साथ लखीसराय, सिवान, आरा और गोपालगंज की तस्वीरें हैं, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा इस वक्त जारी है। खबर भागलपुर से, जहां एक बार फिर नदी में उफान से नेशनल हाईवे बह गया। भागलपुर को झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली NH 80 पर आवाजाही बाधित है। लोग जान जोखिम में डालकर देखिए कैसे यहां से आने जाने को मजबूर हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और जिला प्रशासन की ओर से नाव परिचालन पर नजर रखी जा रही है। यहां कटाव रोधी काम नाकाफी साबित हो रहा है। किया जरूर गया कि ताकि यहां पर कटाव को रोका जा सके, लेकिन वो नाकाफी है। NH 80 से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भागलपुर संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में गंगा कहर बरपा रही है, और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर के कारण पुल पुलिया के साथ सड़कों पर भी पानी का दबाव अब बढ़ने लगा है। आपके टीवी स्क्रीन पर यह NH 80 की तस्वीर है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो NH 80 का आधा से ज्यादा हिस्सा है वो पानी में बह गया है। बता दें कि सबौर को झारखंड से जो जोड़ने वाली सड़क है NH 80 अब तकरीबन जो है
उस पर यातायात पूरी तरह से बाधित होने के कगार पर पहुंच गया, क्योंकि मात्र कुछ ही हिस्सा बचा है जो अब पानी में बहने से रह गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर NH80 पर सफर कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है ये मानने को तैयार नहीं है। साथ ही इस ओर कटौर अधिकारी भी शुरू कराया गया है, ताकि जो दबाव पानी का NH80 पर बढ़ा है उसे रोकने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है NH80 की। कैसे सफर कर रहे हैं? जी सर, बड़ा बहुत मुश्किल में कर रहे हैं सर। हम लोग रोज कल शाम में 7 बजे सर हम लोग क्रॉस किए थे, आज सुबह आने से देखते हैं सर टूट गई है सर। यहाँ पे बता दें कि भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा है और ऐसे में जो नेशनल हाईवे है जो भागलपुर को झारखंड और बंगाल से जोड़ती है, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में बह गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सहरसा में नगर निगम की लापरवाही के विरोध में CPI के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध जाहिर किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही धान की रोपनी कर अपने विरोध को प्रदर्शन के जरिए जाहिर किया है। लक्ष्मीनिया चौक स्थित पॉलिटेक्निक रोड बाईपास सड़क में ये विरोध करते हुए आपको लोग नजर आ रहे होंगे। और ये सड़क सहरसा और मधेपुरा जाने वाली मुख्य सड़क है। इनकी जर्जर हालत से हर दिन यहाँ पर हादसे होते हैं। आरोप ये भी लोगों का है कि नाला निर्माण के नाम पर 200 करोड़ से अधिक की लूट जरूर कर ली गई। सड़क की हालत तब भी नारकीय ही बनी हुई है। लोगों ने इस हालात के लिए नगर निगम को दोषी ठहराया, साथ ही साथ इससे जल्द निजात दिलाने की भी मांग की। द्वारा 50 करोड़ रुपया का नाला निर्माण कराया गया। सहरसा में करोड़ों के 2 पंप हाउस बने। विगत 10 वर्षों से करोड़ों रुपये नाला निर्माण के नाम पर खर्च हुए। लगभग 200 करोड़ से अधिक राशि सहरसा में नाला निर्माण के नाम पर लूट लिया गया। लेकिन सड़क की सूरत पहले से भी अधिक बदतर हो गई है। कैमूर में मोहनिया शहर को 10 साल से भी अधिक समय से नगर पंचायत का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आज भी कई वार्ड की हालत गांव की व्यवस्था से भी ज्यादा बदतर है। लोग आज भी सड़क, नाली और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 के इस्लामगंज में लोग सड़क के अभाव में देखिए कैसे यहाँ जल जमाव से परेशान है और आवाजाही के लिए बांस से बने चचरी पुल का निर्माण किया गया है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। इलाके की आबादी करीब 4000 है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर नदारद हैं। चचरी पुल से होकर गाड़ी तक गुजरती है। और देखिए कैसे यहाँ पर लोगों ने सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग की है और जल्द से जल्द मांग की है। समस्या ये कि सबसे बड़ा समस्या ये कि बच्चों को बहुत दिक्कत है स्कूल जाने में। जी। और गार्जियन को कहीं भी जाना हो, बूढ़ ज़ईफ है, बीमार पड़ गया, खटिया पर टांग कर ले जाते हैं। यहाँ वार्ड नंबर 15 है और इधर बारिश हो जाती है तो निकलने में समस्या। और फिलहाल क्या रास्ता विकल्प बना के देखें, चचरा लगाया गया क्या? वही चचरा बना हुआ है, जाने आने में बहुत सी समस्या होती है। बाइक कहाँ लगाते हैं आप लोग? बाइक बाहर ही लगता है बारिश के समय में, मन घर पर नहीं आ पाता है। बाइक नहीं। जब से नगर पंचायत है, हमने इसके मुद्दा को कई बार हम बोले बोर्ड की बैठक में, सर इसकी समस्या को ठीक किया जाए। तो इस बार कुछ गली आगे की बन गई, मगर इधर का समस्या भी दूर नहीं हुआ। यो सर से इस बार बोले हैं कि बरसात जब बीत जाएगा तो इस पर विशेषकर इस पर ध्यान दिया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। जब मैं यहाँ पे 2023 में आया था तो पिछला साल देखा कि वहाँ पे लोग टायर से या नाव से जाते थे। इस बार हम लोग ने आम जनता को सुविधा देने के लिए वहाँ पे चचरी का बनवा दिया ताकि लोगों को असुविधा न हो। तो पटना की तरह ही अब पूर्वी चंपारण को भी नीतीश सरकार सौगात दे रही है। 24 करोड़ की लागत से मोती झील के सौंदर्यीकरण के साथ सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। अब चंपारण के लोगों को भी मरीन ड्राइव की तरह सुविधा मिलेगी। साथ ही काफी लोगों को रोजगार भी मिलने की उम्मीद इस वजह से जाहिर की जा रही है। सरकार की योजना शहर की शान मोती झील को खूबसूरत बनाने के साथ ही लोगों को सड़क जाम से निजात दिलाना भी है। मोती झील में लोगों को लाइटिंग और वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा मिल सके, ये भी कोशिश की जा रही है। करने के लिए फ्रेश हवा ही सब मिलेगा, नेचुरल। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर सकता है, इस रोड में बैठ सकता है सामने।
बहुत सुविधा हो गया हम लोग को आने जाने के लिए। कोई जाम का समस्या नहीं, और शाम को सुबह के वक्त टहलने में भी बहुत मजा आएगा। इससे मेरीन ड्राइव उससे भी बेहतर इसका लुक आ रहा है। ये आप लोग उत्साहित है इसको? अब पूरा उत्साहित है हम लोग, चाह रहे हैं जितना जल्दी पक्कीकरण हो जाए इसका। मुंबई और पटना की तर्ज पर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में भी मेरीन ड्राइव का निर्माण कराया जा रहा है और 24 करोड़ रुपए की योजना की लागत से जो है ये जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत रोविंग क्लब से मिसकोट तक जो है वो सड़क जो है झील के किनारे सड़क बनाई जाएगी। इसके सौंदर्यीकरण का काम जो है वो किया जाएगा और खास तौर पर कोशिश है कि कैसे लोग जो है शाम के वक्त हो या सुबह के मॉर्निंग वॉक के समय हो, लोग टहले और झील के किनारे एक पाथवे भी बनाया जा रहा है जिसमें लोग टहलने का भी काम करेंगे। तो एक कोशिश है कि मोतिहारी कैसे सुंदर दिखे, कैसे स्वच्छ दिखे और मोतिहारी वासियों को जाम की समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए, इसी को लेकर ये पहल जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और झील के किनारे देखिए, शहर के ठीक बीचों बीच बड़ा मोती झील है और मोती झील के किनारे जो है वो चौड़ा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ताकि लोगों को यातायात की सुविधा मिल सके और खासतौर पर जो जाम की समस्या होती है उस समस्या से लोगों को निजात मिल सके। मेरीन ड्राइव जैसी बनाई जा रही है और कोशिश है कि लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सके, इसकी बड़ी कोशिश की जा रही है। और इसी का नतीजा भी है कि जो निर्माण कार्य जो है वो तेज गति से किया जा रहा है और अगले कुछ महीनों में पूर्वी चंपारण वासियों को एक बड़ा तोहफा जो है वो नीतीश सरकार के तरफ से मिलने वाला है, क्योंकि मुंबई और पटना के तर्ज पे मोतिहारी में भी मेरीन ड्राइव बनकर तैयार हो जाएगा और लोग सरपट इस पे गाड़ियां दौड़ा सकेंगे। अनीश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी पटना के इस्कॉन मंदिर में शुरू कर दी गई है। कृष्ण लला के जन्मोत्सव के मौके पर उन्हें गुलाब की पंखुड़ी का हार पहनाया जाएगा। इस हार को कई लोग एक साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। इस हार को बनाने में 24 घंटे लगते हैं। गुलाब की पत्तियों से इस हार को तैयार किया जाता है। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी पटना के इस्कॉन मंदिर में शुरू कर दी गई है। कल कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसके मद्देनजर इस इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाएगा, जिसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। आज से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में दिखने लगी है। ठाकुर जी का कल जन्मोत्सव है और उसके लिए कृष्ण लल्ला और राधा रानी के लिए खूबसूरत फूलों का हार बनाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं गुलाब की पंखुड़ियों से इस हार को तैयार किया जा रहा है और कई बच्चियां मिलकर इस फूलों के हार को तैयार कर रही हैं, जो कल अपने जन्मोत्सव के मौके पर कृष्ण लल्ला पहनने वाले हैं। मेरा नाम इंद्रानी माता जी है। मैं बिहार की। कितने सालों से ये माला बना रही है? मैं 7-8 साल हो गए। कल लल्ला अपने जन्मोत्सव पे यही हार पहनेंगे। ये लगभग आज सुबह 4 बजे से हम लोग बैठे हैं और कल सुबह 4 बजे तक ये माला बनेगी और 24 घंटे, और ये सारे अल्टर में यही माला चढ़ेगा। पूरे मंदिर का डेकोरेशन किया जाएगा। यानी कृष्ण जन्माष्टमी की जो तैयारी है पटना के इस्कॉन मंदिर में शुरू हो गई है और भव्य दिव्य मंदिर को बनाया जाएगा। उसके मद्देनजर लाखों के फूल इस्कॉन मंदिर में आए हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। आरा की शान और पद्मश्री गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को डाक विभाग नई पहचान देने जा रहा है। डाक विभाग की ओर से वशिष्ठ नारायण सिंह पर स्पेशल कवर का अनावरण होने जा रहा है, जिसमें तस्वीर के साथ उनकी जीवनी छपी होगी। डाक विभाग की ओर से आरा की धरोहर मां अरण्य देवी की तस्वीर डाक लिफाफे पे छापी जाएगी और लिफाफा छापने के बाद उसे संग्रह कर रखा जाएगा। भोजपुर डाक विभाग के सहायक अधीक्षक ने 27 और 28 सितंबर को फिलाटेली महोत्सव में आयोजन की जानकारी दी है और इस मौके पर चयनित बच्चों के बीच क्विज कॉम्पिटिशन्स भी होगा। ये बताते हुए मुझे काफी हर्ष हो रही है कि देश के जाने माने गणितज्ञ पद्मश्री से सम्मानित परम आदरणीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नाम पर स्पेशल कवर का रिलीज होने जा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। वहाँ माँ आयरन देवी के नाम पर भी एक फिलाटेली क्या बोलते हैं स्पेशल कवर रिलीज किया जाएगा उनके नाम पर। वो भी टिकट स्पेशल कवर हर जगह जहाँ जहाँ हम लोग का फिलाटेली का ब्यूरो है वहाँ पर लाया जाएगा।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।